हिंदू धर्म में कई अजीबोगरीब कहानियां हैं। ऐसी ही कहानियां हैं विभिन्न युगों में जन्म लेने वाले देवताओं और मनुष्यों की कहानियां, जो बहुत रोचक हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं महारथियों के जन्म की कहानियों को जानेंगे। भगवान शिव ने सृष्टि के विकास के लिए अपने शरीर के आधे भाग से स्त्री को उत्पन्न किया। इसके बाद यह व्यवस्था बनी कि पुरुष और प्रकृति यानी पुरुष और स्त्री के मिलन से संतान का जन्म होगा और सृष्टि का विकास क्रम आगे बढ़ेगा। यह नियम सभी जीव जंतु और मनुष्यों पर लागू है, लेकिन पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि बिना स्त्री और पुरुष के मिलन के भी संतान ने जन्म लिया। महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। इनके जन्म के बारे में यह कथा है कि इनके पिता शर्दवान तपस्वी होने के साथ ही धनुर्विद्या में बड़े ही निपुण थे। देवराज इंद्र ने इन्हें भटकाने के लिए जानपति नाम की एक कन्या को इनके पास भेजा। इन्हें देखकर शर्दवान का मन कामातुर हो उठा और अनजाने में इनका वीर्य सरकंडे पर गिर गया। इससे एक कन्या और एक बालक का जन्म हुआ, जो कृपी और कृपाचार्य कहलाए। कृपाचार्य की तरह कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के जन्म की भी अजीब कहानी है। द्रोणाचार्य के पिता ऋषि भारद्वाज एक बार गंगा स्नान करने गए। इन्होंने वहां घृताची नाम की अप्सरा नदी से स्नान करके बाहर आते हुए देखा। इससे मन में काम भाव जाग उठा और इनका वीर्यपात हो गया, जिसे भारद्वाज ने यज्ञ के लिए उपयोग किए जाने वाले एक पात्र में रख दिया, जिसे द्रोण कहा जाता है। इसलिए भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य कहलाए। भगवान श्री राम के जीजा थे रिंग ऋषि। इनके जन्म की कहानी भी निराली है। इनके पिता काश्यप एक बार किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे। तभी वहां उर्वशी नाम की अप्सरा आई। अप्सरा को देखकर इनका शुक्रपात हो गया और जल में मिल गया। इस जल को पीकर एक हिरणी गर्भवती हो गई और उसने एक बालक को जन्म दिया, जिसके सर पर एक सींग था, जो रिंग कहलाया। हिरणी के बारे में कहा जाता है कि वह एक देव कन्या थी, जो शाप के कारण हिरणी बन गई थी। दशरथ जी को रिंग ऋषि ने ही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिससे भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। राजा द्रुपद को जब द्रोणाचार्य ने युद्ध में हरा दिया, तब एक ऐसे पुत्र की इच्छा से द्रुपद ने यज्ञ करवाया जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। यज्ञ से एक पुरुष और एक कन्या उत्पन्न हुई। पुरुष धृष्टद्युम्न कहलाया और कन्या द्रौपदी कहलाई। महाभारत युद्ध में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध करके पिता के यज्ञ को पूरा किया। कुंती के सबसे बड़े पुत्र का नाम कर्ण था। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि सूर्यदेव ने इनकी प्रार्थना पर प्रकट होकर पुत्र प्रदान किया था। कुंती के अन्य पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म भी इसी तरह अलग अलग देवताओं के आशीर्वाद से हुआ था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि देवी राधा का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। इनकी माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और उन्हें एहसास हो रहा था कि वह गर्भवती हैं। जब प्रसव का समय आया तो गर्भ से उत्पन्न होने के बजाय देवी राधा वहां कन्या रूप में प्रकट हो गईं। महारानी सत्यवती, इनके जन्म के विषय में भी कहा जाता है कि यह एक मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम मत्स्यगंधा था। हनुमान जी का पसीना सागर में गिरा, जिससे एक मछली ने पी लिया। इससे मछली गर्भवती हो गई और उसने एक बालक को जन्म दिया, जो हनुमान पुत्र मकरध्वज कहलाया। कथा यह भी है कि स्वयं हनुमान जी भी बिना माता पिता के मिलन के पैदा हुए थे। इनका जन्म भी यज्ञ से प्राप्त खीर से हुआ था, जिनसे भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ था। तो दर्शकों, धर्म ज्ञान से जुड़ी कहानियों को जानने के लिए लाइव सीरीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।